प्रदेश सरकार के कैबिनेट पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बैठक की। बैठक में निराश्रित एवं आवारा पशुओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक आवारा पशुओं को लेकर अभियान चलाया है, जिसके चलते अब आवारा पशु सड़कों के अलावा किसानों की खेती पर दिखाई नहीं देंगे। यदि कहीं पशु दिखाई देते हैं तो पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने गायों की देखरेख के लिए गौशाला में प्रति गाय 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए अनुदान और सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। सुनते हैं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ और कहा। देखिए, इस समय देश में कृषि, ऋषि और गाय का विशेष स्थान है। हमारा जीवन भी में ये विशेष योगदान देने का काम करते हैं। खेती से हमें अन्न मिलता है जो जीवन देता है, और ऋषि जीवन जीने की दिशा तय करता है, और गाय से हमारा जीवन चलता है, इसलिए समृद्धि आती है। तो हमारे देश में कृषि, ऋषि और गाय ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माताएं हैं, और दुनिया के देशों में गाय पाली जाती हैं, भैंसें नहीं। हमारे देश में भैंसें पलती हैं, फिर भी गाय संकट में है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब तक गाय दूध देगी तब तक पशुपालक पालता है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देने का काम करता है। हमने योगी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक जन आंदोलन बना के वृहद अभियान चला जा रहा है। निराश्रित गौवंश, जिसे छुट्टा पशु लोग कहते हैं, सरकार का प्रयास है 31 दिसंबर के बाद ये सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई न दे। इसके लिए आज वृहद बैठक थी, योजना बनाई गई है। और इसके बाद यदि कोई भी पशु किसान के खेत में, सड़क पर, गलियों में दिखाई देगा तो उसको पकड़कर काजी हाउस भेजा जाएगा। हमने ईयर टैगिंग आगरा में करा दी है, और यदि कोई ईयर टैग निकाल देता है तो काजी हाउस से ही हमारे पास तंत्र है। वहाँ के प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, चौकीदार, लेखपाल सूचना देने का काम करेंगे, ये पशु इनका है। तो उस पशु मालिक से जितना उस गाय ने, गौवंश ने नुकसान किया है, उसकी भरपाई उससे की जाएगी, और काजी हाउस का भी खर्चा उससे वसूला जाएगा। इसके बाद आवश्यक हुआ तो पशु क्रूरता अधिनियम में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आज ये अभियान यहाँ चलाया है, और 31 दिसंबर तक आगरा जनपद में आपको सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में पशु घूमता दिखाई नहीं देगा। देखिए, आपको हम अवगत कराना चाहेंगे, आज हमने देखा भी है और इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सारे चारा, पानी, भूसे का भी प्रबंध है। अभी मेरे पास यहाँ का जो रिकॉर्ड है, यहाँ प्रशासन ने गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त कराने का काम किया है, और खाली कब्जा मुक्त ही नहीं, उस पर चारा बुवाकर पशुओं को हरे चारे का पूरा प्रबंध करने का काम किया है। आपने जो शिकायत की है, ये कहीं हो सकता है, मैं झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा।
31 दिसंबर के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जी, गौ संचालकों का कहना है, लेकिन कई जो गौशाला संचालकों का आरोप है कि वहाँ पे एक गाय पर दिए जाने वाला जो भरण पोषण का जो भत्ता है वो राशि बेहद कम है, जिसकी वजह से गायों को ठीक से नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है। अब हमने इसको 30 रुपए से बढ़ाकर माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री जी से 50 रुपया कर दिया। अब कोई कठिनाई नहीं आने वाली, 50 रुपया काफ़ी होता है। और वैसे भी समाज संवेदनशील है, समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। अब ये गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाएंगे और इनको कृत्रिम गर्भाधान से जो गाय 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है, यही देसी गाय आगे आने वाले समय में 8 से 10 लीटर तक दूध देगी। इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर गाय, हरियाणवी गाय, इन गायों का हम सीमन फ्री दे रहे हैं किसान को। पहले ये 700 और 800 रुपये का मिलता था। सैक सीमन बछिया ही पैदा होगी, ये 300 रुपये से घटाकर हमने 100 रुपये का कर दिया है। तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गौ भक्त हैं, इसलिए वो पूरी चिंता कर रहे हैं। हम लोग उसी आधार पर रात दिन दौड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रशासन तंत्र भी लगा है, सब अच्छा है। कोई अनुसंधान केंद्र भी